आक्रोश मार्च के बीच पंजाब के किसान बॉर्डर पर। मोदी सरकार की तख्ता पलट की बड़ी साजिश। देश की राजधानी दिल्ली पर जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट के बीच अब पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर भी पंजाब के किसान आ पहुंचे हैं, जो कि दिल्ली में अब धरना प्रदर्शन करने के लिए अपने तमाम ट्रैक्टर और किसान अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपके लिए बता दें कि इन तमाम चीजों को देखते हुए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर फिर एक बार तनाव की स्थिति नजर आ रही है। दिल्ली की ओर किसान मार्च के ऐलान के बीच आज बड़ी संख्या में किसान शंभू बॉर्डर पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर और लेकर ये तमाम किसान देश की राजधानी दिल्ली को फिर एक बार घेरने के लिए आगे आ रहे हैं। और इस बार किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से अपनी पुरानी मांगे, एमएसपी पर कानून गारंटी, कर्जा माफी और अन्य मुद्दों की मांग की है। और इसी के साथ साथ इंडिया अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है तमाम चीजों को लेकर, जिसमें किसान के प्रोडक्ट भी आते हैं, और इन्हीं तमाम चीजों पर अब इन किसानों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। और देखिए, पर दिल्ली को फिर एक बार बंदी बनाने की ये कोशिश की जा रही है इन तमाम लोगों के द्वारा। और आपको भी पता है कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर पहले ही एक प्रोटेस्ट चल रहा है और वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे और सो कॉल्ड अपने आप को स्टूडेंट बताने वाले लोगों ने किस तरीके से कल पुलिस के ऊपर हमले किए हैं, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा है और किस तरीके से संसद में घुसने की कोशिश की, ये तमाम वीडियो तो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और अब इसी प्रोटेस्ट को और भी ज्यादा बड़ा करने के लिए, दिल्ली में तमाम समस्याओं को क्रिएट करने के लिए, और ये जो तमाम लोग अब पंजाब से आ रहे हैं, अब ये हरियाणा के बॉर्डर पहुंच चुके हैं। और देखिए, हरियाणा पुलिस और प्रशासन ने बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को अब और भी ज्यादा कड़ा कर दिया है, क्योंकि जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं, इनको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ सदन में अब मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी चीज, यानी कि अगर जो डील हुई है या फिर अगर किसी भी चीज को लेकर बात हुई है, तो क्यों आखिरकार किसानों के जत्थों ने नहीं लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को, और अचानक से ही दिल्ली आना क्यों हो रहा है? क्या इसके खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसके लिए ये तमाम लोग अब दिल्ली को घेरने के लिए फिर एक बार आ रहे हैं? और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए दिल्ली की सुरक्षा को अब और भी ज्यादा अलर्ट कर दिया गया है। इसी बीच किसान नेता सरवन सिंह पंदेर का बयान सामने आया है और उनका कहना है कि हमारा जत्था देश बचाओ मोर्चा के तहत फतेहगढ़ साहिब पहुंच चुका है। कल हम दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। हमारी मुख्य मांग है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लागू ना किया जाए। तो देखिए, यही मांग है और इसी के साथ साथ तमाम और भी चीजों को अलग अलग लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक तो ये अमेरिका और भारत का जो समझौता हुआ है उस पर ये डील ना हो, ये लागू ना की जाए, ये एक मुद्दा है। इसी के साथ साथ अलग अलग मुद्दे और भी जोड़े जा रहे हैं। और आज किसानों ने देश बचाओ मार्च के तहत दिल्ली की ओर बढ़ने के कारण अब शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने अब मुख्य रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी है और कई किसान नेताओं को भी इस समय पर हिरासत में लिया गया है। जिस तरीके के हालात इस शंभू बॉर्डर पर क्रिएट कर दिए गए थे इन तमाम लोगों ने, जो अब दिल्ली आने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच आपके लिए बता दें कि इस प्रोटेस्ट को लेकर और दिल्ली में जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बड़ा हमला बोला है। और उन्होंने कहा है कि आंदोलन की आड़ में संसद से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और दिल्ली में इन तमाम चीजों के चलते काफी ज्यादा परेशानी भी होती है। और इसी के साथ साथ नरेंद्र कश्यप ने तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर भी हमला बोला है। सुनिए नरेंद्र कश्यप का ये बयान। दिल्ली हो या देश, कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। आंदोलन जनता का संवैधानिक अधिकार है, सब कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन आंदोलन की आड़ में संसद को बिस्मार करने की नियति रखना, आंदोलन के आड़ में केंद्र सरकार को बदनाम करना, या आंदोलन की आड़ में
दिल्ली की जनता के आवागमन को बाधित करना ये तो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। विरोध प्रदर्शन के बाद बीजेपी के 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल से 2 बार मुलाकात कर 3 प्रमुख मांगों वाला ज्ञापन सभा जिससे दिल्ली की शिक्षा, धर्मेंद्र प्रधान और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर के मांग की। इसमें सरकार ने फिलहाल किसी भी तरह से अपनी मांग का आश्वासन नहीं दिया। देखिए, आदरणीय जेपी नड्डा जी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने बहुत सम्मान के साथ कॉकरोच पार्टी के नेताओं का ज्ञापन प्राप्त किया, उनको आश्वासन दिया और सब इस बात को जानते हैं कि जो केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर की समस्या का हल कर सकती है, वो केंद्र की सरकार के लिए नौजवानों की समस्या को हल करने ना करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए यदि युवा संवाद के साथ सरकार के साथ बात करेंगे तो शायद उनकी समस्याओं का हल भी होगा और दिल्ली की जनता की परेशानी को बचाया भी जा सकेगा। इस तरह से कल मानसून दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुआ, उसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नेता डिम्पल यादव उसको लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। नहीं, देखिए, मैंने पता ना कि कॉकरोच पार्टी का नाम और काम कुछ और लोग कर रहे हैं। दिल्ली में देखते हैं ना सारी दुनिया, भारत के टुकड़े टुकड़े करने का आह्वान होता है दिल्ली से, संविधान को खुर्द-बुर्द करने का आह्वान होता है दिल्ली से, प्रधानमंत्री जी को माँ बहन की गालियाँ, उनकी हत्या करने तक की घोषणाएं होती हैं, धमकियां दी जाती हैं दिल्ली में। तो कि ये कुछ ऐसे पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं जो ताक में रहते हैं कि कब देश में निशंस क्रिएट करें, कैसे प्रधानमंत्री को बदनाम करें। तो उसमें सपा हो, कांग्रेस हो, सीपीआई, सीपीएम हो, ममता हो, जो भी हो, ये सब पार्टियां मिलकर अपना संगठन अपनी सोच पर तो काम कर नहीं पाते। कोई दिल्ली में अब अपनी आवाज को बुलंद करे तो उनके बीच में खड़े होकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो प्रदेश की जनता और देश की जनता सब देख रही है। तो देखिए, बीजेपी लगातार कोई भी प्रदर्शन हो, चाहे फिर ये यहाँ पर जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो या फिर पंजाब से जो तमाम लोग आज दिल्ली को घेरने के लिए आ रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये डील नहीं होनी चाहिए जो अमेरिका के साथ हुई है, तो इसीलिए हम आ रहे हैं। पर इस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा कि ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश है। इसी के बीच पंजाब से आ रहे लोगों पर, जो पंजाब के द्वारा तमाम प्रदर्शनकारी आ रहे हैं दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए, जिन्हें अभी शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया है, इस पूरे मामले पर अब अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर का भी बयान सामने आया है और उनका कहना है कि किसानों की मांग जायज है और सरकार को उनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए। जरा सुनिए अकाली दल की एमपी का बयान। देखिए, काफ़ी टाइम से जब से ये ट्रेड डील की बात अखबारों में, मीडिया, वो भी वाइट हाउस के मीडिया से पता लगा, इधर के देश की सरकार ने तो क्लैरिफिकेशन कुछ दी नहीं, तब से फार्मर्स में बहुत बड़ा रोष है। क्योंकि जिस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है कि डेयरी के लेके और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स को लेके जिस तरह की डील हुई है, उससे हिंदुस्तान भर के फार्मर्स को बहुत बड़ा नुकसान होएगा, ख़ास तौर पे पंजाब के फार्मर्स को। क्योंकि अमेरिका में 80-90% फार्मिंग को सब्सिडाइज किया जाता है। उनके बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बहुत बड़ी सब्सिडी सरकार देती है। तो उनकी कीमतें के जब हिंदुस्तान में आएगा तो हमारे फार्मर्स उसके साथ compete नहीं कर सके, चाहे वो दूध हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो फल सब्जी हो, जिस करके हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी खेती बाड़ी, वो बिल्कुल तहस-नहस हो जाएगी। तो फार्मर्स में इसमें रोष भी है और डर भी है। तो मैं समझती हूँ कि सरकार को ये दोबारा से किसान आंदोलन नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि पिछली बारी भी काले कानूनों के टाइम में बिना किसानों से बात किए एक बिल लाके उन पे थोप दिया था। अब ट्रेड डील भी आपने की है बिना इनसे बात किए, कम से कम करने के बाद तो इनको आश्वासन तो दिलवाइए। सो मिलना चाहिए। अब वो किसान इधर आना चाहते हैं, मुझे पता लगा है कि शंभू और खनौरी बॉर्डर में रोक दिया है उनको। अब किसी से आप बात ना करें, उनकी समस्याओं के बारे में आप हल ना करें, उनको आश्वासन ना दे रहे, तो लोग फिर सड़कों में उतरेंगे। मैम, आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीट में प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि किस तरीके से एक्चुअली ट्रेड डील चल रहा है और किसानों के साथ है, किसानों का हितकारी है, ये आप क्या
तो ये किसानों को कन्विंस करना पड़ेगा। अब आप पार्लियामेंट्री कमेटी में आप चंद आदमियों के साथ करें तो आप किसानों के साथ करिए, क्योंकि आश्वासन तो उनको देना है। और जब तक वो नहीं होएगा तो किसान एजिटेट करेगा, जो उसके हित में है तो वो क्यों सड़क पे उतरेगा। वो किसान की आ गई दुर्दशा है, आ गई बुरी हालत है, उसकी इनकम डबल नहीं कर पाए हैं आप। यूरिया की शॉर्टेज है, डीएपी की शॉर्टेज है, ब्लैक में उसको खरीदना पड़ रहा है, ऊपर से मौसम की मार, कभी बाढ़ आ गया, कभी आप हमारे पंजाब में ये जो फ्लड्स आए, मैन मेड फ्लड्स मैं तो कहती हूँ, जिस तरीके से पिछले साल इन्होंने किए, 3 साल लगातार 3 फसलें किसानों की बर्बाद हुई है। तो आप सोचिए किसान की एक फसल बर्बाद हो जाती है, कितने सालों तक वो खड़ा नहीं हो सकता है। जिसकी 3 बर्बाद हो गई, उसके हालात कैसे हैं जाके देखने लायक है। लेकिन ना राज्य की सरकार ना केंद्र की सरकार से जब कोई हैंड होल्डिंग नहीं हो, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिले, तो किसान को खुदकुशी के अलावा और क्या उसके पास चारा रह जाता है। तो देखिए, अलग अलग तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं, पर इसी के बीच सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जहां जिस तरीके की तस्वीरें कल सीजेपी के प्रोटेस्ट से आई हैं, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से ये जत्था अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, क्या ये तमाम चीजें पंजाब के आने वाले चुनावों को देखते हुए की जा रही हैं, और क्या इसीलिए केंद्र सरकार के खिलाफ ये साजिश तो नहीं रची जा रही है। इस तरीके के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।